जिस दिन अहाना ने अपने माथे से सिंदूर पोंछकर उस घर की दहलीज छोड़ी थी, उसी दिन पूरे चतुर्वेदी परिवार की नींव हिल गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बहू, जिसे हर दिन चूल्हा चौका और समाज की बंदिशों में बांध दिया गया था, वही बहू 1 साल बाद ऐसी ऊंचाई पर खड़ी होगी जहां से पूरे समाज की सोच छोटी पड़ जाती है। लेकिन इस कहानी का असली तूफान अभी शुरू ही हुआ है। दुर्गा देवी के रोकने, ताने देने और परंपराओं की भारी दीवारें खड़ी कर देने के बावजूद जब अहाना ने पढ़ाई करने का फैसला लिया, तो पूरे बड़े घर का माहौल बदल गया था। चतुर्वेदी परिवार में यह पहली बार हो रहा था कि कोई बहू अपने सपनों के लिए आवाज उठा रही थी। ये आवाज धीमी थी, पर उसके पीछे संकल्प की गूंज इतनी तेज थी कि वह दुर्गा देवी के वर्षों पुराने नियमों को भी चुनौती देने लगी थी। अहाना जब मामा के छोटे से घर में आई, तो उसकी हथेलियों में सिर्फ किताबें थीं और दिल में वो जख्म जो अर्जुन के शब्दों ने दिए थे। बहू का काम सिर्फ घर संभालना है, पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं। ये शब्द हर रात उसकी नींद उड़ा देते, लेकिन उसके सपनों को और मजबूत भी करते। मामा उसे देखकर कहते, बेटिया, तपस्या हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन फल बड़ा होता है। और यही वाक्य अहाना को हर सुबह नई ताकत देता। उधर बड़े घर में दुर्गा देवी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्हें समाज की चिंता कम, खुद की प्रतिष्ठा की ज्यादा थी। उनके पास हर जगह यही सवाल आता, बड़ी बहू घर छोड़कर मामा के यहाँ क्यों गई? क्या चतुर्वेदी परिवार में बहुएं अब घर छोड़कर चली जाएंगी? इन सवालों से उनका माथा तिलमिला उठता, लेकिन दिल की गहराई में कहीं एक टीस थी। अहाना की आंखों में उन्होंने वह चिंगारी देख ली थी जो कभी उनकी आंखों में भी थी, वो सपना जो उन्होंने देखा था पर पूरा न कर सकी थीं। दूसरी तरफ अहाना के दिन एक नए युद्ध की शुरुआत थे। अटारी की छोटी खिड़की से आती हल्की रोशनी में वह दिन रात किताबों से लड़ती रही। सुबह चाय की भाप के साथ नोट्स तैयार करना, दोपहर में मॉक टेस्ट देना और रात को नींद से जूझते हुए अपनी गलतियां सुधारना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसकी हथेलियां थक जातीं, आंखें जलतीं, शरीर टूट जाता, लेकिन मन कभी नहीं डगमगाया, क्योंकि हर बार जब वह हारने लगती, उसे याद आ जाता उसके पिता का सपना और अर्जुन की वह आवाज जो उसके आत्मसम्मान को चीर गई थी। इसी दौरान दुर्गा देवी ने अपनी छोटी देवरानी चारू को चुपचाप मामा के घर भेजना शुरू किया। चारू किताबें, नए नोट्स और दुर्गा देवी का छुपा हुआ समर्थन लेकर पहुंचती। अहाना उसे देखकर चौंक जाती, पर चारू के शब्द उसे संभाल लेते। बड़ी मम्मी कहती हैं, जो सपना वह ना जी सकीं, उसे तुम जरूर पूरा करो। ये सुनकर अहाना के दिल में नई आग जल जाती। ये सिर्फ उसकी नहीं, उसकी सास की अधूरी ख्वाहिश की लड़ाई भी थी। लेकिन घर में इस बात की भनक किसी को नहीं लगने दी गई, खासकर बुआ जी और पोल्टू दादा को, जो हर वक्त दूसरों की खुशियों में कांटे बोने का काम करते थे। समय गुजरता गया और अहाना की तपस्या अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। परीक्षा का दिन आया और उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन अडिग था। उसने अपनी कॉपी पर पहला उत्तर लिखते ही महसूस किया कि यह सिर्फ परीक्षा नहीं, यह उसके आत्मसम्मान की जंग है। मामा ने बाहर खड़े होकर कहा, डर मत बेटा, तेरी मेहनत तेरे साथ है। और उसी क्षण अहाना ने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वह पीछे नहीं हटेगी। उधर बड़े घर में माहौल हर दिन और तनावपूर्ण होता जा रहा था। अर्जुन के दिल में अहाना की जिद को लेकर गुस्सा भी था और डर भी। कहीं वह सचमुच सफल हो गई तो क्या वह उससे ऊपर उठ जाएगी? यह सोचकर उसका पुरुषवादी अहंकार कांप उठता। पोल्टू दादा हर रोज उसके कान में जहर भरता, अगर अहाना आईएएस बन गई तो घर में तेरी कौन सुनेगा? बहू रानी तुम्हें फुटबॉल की तरह उछालेगी। और बुआ जी ताना देती, अरे अर्जुन, पहले ही तेरी बात नहीं मानती थी, अब तो तेरी इज्जत का सत्यानाश हो जाएगा। इन बातों ने अर्जुन को भीतर से तोड़ दिया। उसके भीतर एक तूफान उठने लगा, पश्चाताप, दुख, ईर्ष्या और डर का तूफान। उधर अहाना अपनी दुनिया में पूरी तरह खोई थी। उसे नहीं पता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलेगी, बल्कि पूरे परिवार की तस्वीर बदल देगी। उसे नहीं पता था कि उसकी परीक्षा का परिणाम उसके रिश्तों को भी परखेगा। और उसे यह भी नहीं पता था कि दुर्गा देवी चुपचाप उसकी जीत के लिए हर रात भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। अब बस इंतजार था उस दिन का, जब तपस्या का फल सामने आएगा और सही मायने में कहानी का असली मोड़ शुरू होगा।
परीक्षा का परिणाम आने वाला था और मामा के घर की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। अहाना पूरी रात जागती रही। उसकी किताबें बंद थीं, लेकिन दिल में तूफान खुला था। हर धड़कन उसे यह याद दिला रही थी कि उसकी मेहनत, उसका दर्द, उसका संघर्ष आज सबकी कसौटी पर चढ़ने वाला है। कमरे की छोटी खिड़की से आती हवा भी जैसे उसके अंदर उठ रही बेचैनी को बढ़ा रही थी। उसने धीरे से अपने पिता की तस्वीर को छुआ और फुसफुसाकर कहा, पापा, अगर आज मैं सफल हो गई तो ये जीत आपकी होगी। अगर हार गई तो भी मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ बड़े घर में भी माहौल बदला हुआ था। दुर्गा देवी पूजा घर में बैठी थीं, लेकिन उनका मन किसी और ही चिंता में डूबा था। उन्होंने आज पहली बार दीपक को इतनी देर तक जलाए रखा, जैसे वह हर पल भगवान को याद दिला रही हों कि जिस बहू ने साल भर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसकी मेहनत बेकार न जाए। पर बाहर बुआ जी और पोल्टू दादा का चेहरा किसी और ही योजना में डूबा था। बुआ जी ने कटाक्ष भरी आवाज में कहा, अगर आज ये बहू पास हो गई तो घर में इसकी चलने लगेगी। बड़े घर की परंपरा का अंत हो जाएगा। पोल्टू दादा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता मत करो बुआ, मैंने वो इंतजाम कर दिया है कि अगर पास हो भी जाए तो